हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी बिहार में महिला रोजगार योजना आया हुआ है, जिसके तहत 10,000 रुपये अग्रिम दिया जाता है रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को, और आगे फिर 2 लाख रुपया उनको और मिलना है। जब 10,000 रुपये से वो व्यवसाय स्टार्ट कर लेंगी और 6 महीना उनका व्यवसाय चल जाएगा, उसका अवलोकन किया जाएगा। अगर उनका व्यवसाय सही चलता रहा तो उनको 2 लाख रुपए तक और सहायता किया जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्था जो है सरकार जीविका को दे दिया है, और जीविका के थ्रू ही ये सारी सुविधा मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले लोगों को जीविका का सदस्य बनना जरूरी है। तो जो लोग जीविका का सदस्य पहले से हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ फॉर्म भर के आवेदन कर देंगे। लेकिन जो जीविका का सदस्य नहीं है उनको पहले जीविका का सदस्य बनना होगा। तो जीविका का सदस्य बनने का फॉर्म देना होगा, उसके साथ में जो आवेदन फॉर्म है 10,000 रुपये के लिए महिला रोजगार योजना के लिए, वो भी भर के देना होगा। तो इसी के संबंध में आज का वीडियो है। आज इस वीडियो में हम बतलाने जा रहे हैं कि जीविका समूह से जुड़ने का क्या फ़ायदा है, और जीविका समूह का सदस्य बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, किस प्रकार से आप जीविका से जुड़ सकते हैं, और क्या लाभ है इससे जुड़ने का। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इसको सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर लगा करके इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। तो आइए हम जानकारी देते हैं इसके संबंध में। साल 2006-07 में नीतीश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था। इसमें जीविका के माध्यम से 10 से 12 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खाते खुलवाए जाते हैं। उस समूह के प्रत्येक महिला के द्वारा हर महीने एक तय रकम खाते में जमा करवाया जाता है, जो बहुत ही छोटी रकम है। मान करके चलिए कि साप्ताहिक मीटिंग करता है ये लोग, और 10 रुपया के आसपास इसमें जमा किया जाता है हर सप्ताह। इसमें लोन भी मिलता है, जो सदस्य जुड़ जाते हैं उनको लोन भी दिया जाता है। इस समूह से जुड़ी महिलाएं अगर लोन लेना चाहें तो 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें कम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। जीविका दीदी अस्पताल और विद्यालय के लिए भोजन बनाने के साथ साथ किसानों के फसल की खरीदारी से लेकर मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन को भी बढ़ावा देती हैं। इसमें जो लोन दिया जाता है 35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और इसका ब्याज दर भी बहुत कम है। 1% मासिक ब्याज देना पड़ता है, मतलब सालाना 12%। इसमें से 7% ब्याज बैंक लेता है, बाकी ग्रुप के खाते में जमा हो जाता है। अगर समय पर पैसा वापस किया जाता है तो 4% की छूट भी मिलती है। तो जीविका बैंक को महज 3% ब्याज चुकाती है सिर्फ। जीविका स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क है। यह बिहार सरकार के ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी की निबंधित संस्था है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका काम करती है। इसमें लगातार लोग जुड़ रहे हैं। जीविका 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को जोड़ने का लक्ष्य है सरकार का। तो इसमें जोड़ने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि कोई भी सरकारी योजना का पैसा जो है वो आपके खाते तक पहुंच सके। तो डीबीटी लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक खाता होना चाहिए आपके पास। पति पत्नी का आधार कार्ड, एक पिक्चर सदस्य का, और सदस्य के नाम से जो खाता हो बैंक का पासबुक वो देना है। और एक आवेदन फॉर्म है जिसको हम आगे दिखलाने जा रहे हैं कि उसको कैसे भर के देना है। उस आवेदन फॉर्म को भर के आप दीजिएगा तो जीविका में आपको सदस्य बना दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जीविका दीदी के पास जाते हैं ग्राम संगठन के पास, तो वो बोलती हैं कि पहले ही सी मेंबर बना हुआ है, इसमें जगह खाली नहीं है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए व्यवस्था है
10 या 12 महिला का ग्रुप बना ले खुद से और जीविका ग्राम संगठन के पास जा करके सभी लोग अपना सदस्यता फॉर्म जमा करें। उनका एक नया समूह बना दिया जाएगा। इस तरह से वो भी जुड़ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना ही ग्रुप चलेगा। तो आइए आगे हम फॉर्म दिखलाते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है जीविका का। इसमें हम जीविका में सदस्यता लेने का जो फॉर्म है ऑफलाइन भरना है, उस फॉर्म को भर के भी बतलावेंगे कि कहाँ क्या डाल रहा है, कहाँ पे क्या भराएगा। और साथ में महिला रोजगार गारंटी योजना के तहत जो 10,000 रुपये का अग्रिम राशि आपको लेना है, इसके लिए जो आवेदन है वो भी मैं बतलाऊंगा कि उसको भी आप साथ साथ दे सकती हैं, उसको कैसे भरना है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और भी डिटेल हम आपको बतलाएंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे अनुलग्नक 2 एक फॉर्म दिख रहा है। यही फॉर्म जीविका में जुड़ने का फॉर्म है। पहले आपको इस फॉर्म को भर के देना पड़ेगा जीविका में जुड़ने के लिए। इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है वो सारा डिटेल हम आपको बतला रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। क्लियर है। सेवा में अध्यक्ष जीविका महिला ग्राम संगठन, तो ग्राम संगठन का जो नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। फिर यह ग्राम संगठन जो है किस ग्राम में चल रहा है, जिस गांव में है उस गांव का यहाँ पे नाम उस विलेज का डाल दीजिएगा। फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे प्रखंड का नाम लिख देना है। यहाँ पे जिला का नाम लिख देना है। यहाँ जो सदस्य बनना चाह रहे हैं वो अपना नाम डालेंगी, जो भी नाम उनका हो। फिर अपने पिता या पति का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर शादीशुदा महिला है तो पति का डालेंगी, अगर शादीशुदा नहीं तो अपने पिता का नाम डाल देंगी। यहाँ पे उम्र यहाँ पे लिखना है आपको। उम्र के बारे में बतलाया ही गया है कि 18 से अधिक और 60 के बीच होना चाहिए। श्रेणी सब सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी हो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आपका कौन सा विलेज है यहाँ पे वो डाल दीजिएगा। जिस ग्राम में आप रह रहे हैं अपने ग्राम का नाम यहाँ डालिएगा। फिर वार्ड संख्या आपका कौन सा है, आपका ग्राम पंचायत का नाम क्या है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर आपका प्रखंड कौन सा है वो लिख दीजिएगा, जो भी ब्लॉक हो उसका नाम। फिर यहाँ पे अपने जिला का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ उसका दिया है कि निवासी हूँ, वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ, मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ तथा मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हूँ। मापदंड क्या है देख लीजिए यहाँ पे। मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। हाँ लिख देना है। मैं अथवा मेरे पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं है, यहाँ पे भी आपको हाँ लिख देना है। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है, नियमित या संविदा किसी भी प्रकार से, तो हाँ कर दीजिएगा यहाँ पे। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ, समूह में कार्य करने की इच्छुक हूँ, यहाँ भी आप हाँ कर दीजिएगा। मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य नहीं है, यहाँ भी हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पे पूरे में आपको हाँ करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको सदस्य नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है एवं मैं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ। यहाँ पे आवेदनकर्ता जो हैं, जो सदस्य बनना चाह रही हैं जो महिला, वो अपने यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगी, दस्तखत कर देंगी और यहाँ पे दिनांक लिख देंगी जो डेट होगा। अब बहुत सारे महिलाओं का कहना है कि सर हम जब जीविका दीदी के पास जाते हैं ग्राम संगठन में, बोलते हैं कि हमको जीविका में जुड़ना है, फॉर्म लेकर के जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जीविका में पहले से ही सीट फुल है, सदस्य काफ़ी है, अभी अब सदस्य के लिए जगह खाली नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी उपाय है कि आप 8-10 महिला का समूह जो है खुद से तैयार कर लीजिए। तो इनको जोड़ना है, सब लोग एक साथ जा करके 10-12 महिला अपना फॉर्म जो है भर करके दीजिए, आपको नया समूह बना दिया जाएगा। तब ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई समूह में जगह नहीं है। समूह अगर 10 से 12 लोगों का होता है तो आप 10-12 लोग इकट्ठा कर लीजिए। जिनको भी इस चीज़ का लाभ लेना है, जिनको जुड़ना है, तो आपका नया समूह
क्रिएट कर दिया जाएगा। ये इस फॉर्म के साथ आपको एक अपना पिक्चर पासपोर्ट साइज का, साथ में आपका बैंक अकाउंट रहना चाहिए जो डीबीटी लिंक हो। ऐसे आप किसी भी बैंक अकाउंट को दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसको डीबीटी लिंक करवा लीजिएगा, क्योंकि डीबीटी लिंक अकाउंट में ही पैसा आएगा। इसके बाद अपने पति का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड और ये फॉर्म आपको भर करके और सारा ये डॉक्यूमेंट लगा करके जीविका समूह में दे देना है, ताकि आपको सदस्यता दिलवाया जा सके। फिर जब आपको साथ में अगर महिला रोजगार योजना का 10,000 रुपये वाला लाभ लेना है तो आपको एक और फॉर्म भर के देना होगा, उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट देना है, वो मैं आगे बतलाता हूँ। देखिए एनेक्सर 1 है, अनुलग्नक 1 फॉर्म है। ये फॉर्म जो है प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रपत्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि है ये। तो ये जो है महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये अग्रिम राशि जो दिया जाता है उसको लेने के लिए फॉर्म है। अगर आप व्यवसाय को सही से 10,000 रुपये लेने के बाद चलाते हैं, 6 महीने आपके व्यवसाय का अवलोकन किया जाएगा। अगर आपका सही व्यवसाय रहा तो ज़रूरत के मुताबिक आपको 2 लाख रुपए तक और राशि दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा। इसके साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र इसलिए कि आप इनकम टैक्स पेई के परिवार से नहीं है। जाति प्रमाण पत्र इसलिए कि आप जो अपना कैटेगरी लिख रही हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र आप दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा। और एक निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा साथ में, क्योंकि ये जो सुविधा है ये बिहार के महिला को ही मिल रहा है। तो आप बिहार के निवासी हैं तो इसके लिए आपको तो देना होगा निवास प्रमाण पत्र। वैसे आपका आधार भी चलेगा, लेकिन समझ लीजिएगा ग्राम संगठन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जो डॉक्यूमेंट हम बतलाए हैं उससे कम ही लगेगा, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है जीविका महिला ग्राम संगठन। तो यहाँ पे जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम डाल दीजिएगा, आपका जो भी समूह हो उसका। फिर अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है, प्रखंड का नाम डाल देना है और जिला का नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, जो सदस्य हैं अपने पिता या पति का नाम डाल दीजिएगा। फिर कैटेगरी यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना ग्राम का नाम डाल दीजिएगा, वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, ग्राम पंचायत का नाम डालना है, प्रखंड का नाम यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है कि निवासी हूँ मैं डैश जीविका महिला स्वयं सहायता समूह में, जो आपका समूह का नाम है। जब समूह में आप जुड़ी हैं तब समूह का कुछ नाम होगा, जय माता दी हो, सहेली जीविका हो, विभिन्न प्रकार का नाम होता है। आपके महिला समूह का जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जिस गांव में ये समूह चलता है मान लीजिए उस गांव का नाम यहाँ लिख दीजिएगा, अपने ही गांव में चलता होगा आपका। ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्राम संगठन का नाम लिखना है यहाँ पे कि सदस्य हूँ। मेरा बैंक खाता विवरणी, बैंक का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो खाता दे रही है उसका खाता संख्या। फिर शाखा का नाम, जो ब्रांच होगा जहाँ भी ब्रांच होगा उसका नाम दे दीजिएगा। IFSC कोड, मेरा आधार संख्या इतना, यहाँ पे अपना आधार नंबर भर दीजिएगा। मेरे परिवार के कुल सदस्य, कितना सदस्य आपके परिवार में है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। कितना पुरुष है, सब परिवार में कितना पुरुष है वो यहाँ पे लिखना है, और कितना महिला है वो यहाँ पे लिखना है। दोनों जोड़ करके कितना होगा ये यहाँ पे कुल वाले में लिख देना है। मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। ठीक है, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैंने बोला था कि आपका जो बैंक खाता हो वो NPCI लिंक होना चाहिए, तो उसी का यहाँ पे घोषणा है कि मैं घोषणा करती हूँ मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है, एक्टिव है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ।
यहाँ पे आवेदनकर्ता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर रहेगा, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे फिर डेट आप डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार जीविकोपार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची। व्यवसाय का नाम यहाँ दिया है कि आप 17 को व्यवसाय का नाम यहाँ पे दिया है। 17 व्यवसाय में आपको जो व्यवसाय पसंद हो उसके सामने आप टिक कर दीजिएगा इस प्रकार से। और अगर 17 व्यवसाय जो है वो आपको पसंद नहीं हो तो 18वां व्यवसाय आप यहाँ पे अपना जो व्यवसाय करना चाह रही हैं वो खुद से यहाँ लिख दीजिएगा इस जगह पे और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आपको इन 17 में पसंद है तो आप किसी एक व्यवसाय को चुन लीजिएगा, उसके सामने टिक लगा दीजिए। कोई एक ही व्यवसाय करना है, जैसे फल जूस डेयरी प्रोडक्ट की दुकान, सब्जी और फल दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान, खिलौना में जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान, मोबाइल बिक्री रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज की दुकान, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी का दुकान, खाद्य सामग्री का दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय। अगर इस 17 को जो दिया है ये आपको नहीं पसंद है तो अन्य व्यवसाय में उद्यम का नाम स्वयं अंकित करें। तो यहाँ पे अपना जो है जो उद्यम आप करना चाहते हैं उसका नाम लिख करके यहाँ पे ठीक कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, इस जगह पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा। फिर नीचे आइए ग्राम संगठन अंतर्गत परिवार का अनुमोदन। अब ये काम जो है जीविका समूह का है, ग्राम संगठन का, वो यहाँ अनुमोदित महिला सदस्य का नाम डालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे उनको अगर फुर्सत नहीं है तो आप अपना नाम खुद से यहाँ डाल दीजिएगा। वैसे डालना उनको है, ग्राम संगठन वालों के लिए आप नाम भर दीजिएगा, पिता पति का नाम डाल दीजिएगा, परिवार का जो मुखिया है उसका नाम डाल दीजिएगा, गांव का नाम डाल दीजिएगा, वार्ड नंबर अपना डाल दीजिएगा, ग्राम पंचायत डाल दीजिएगा, प्रखंड का नाम डाल दीजिएगा और जिला का नाम भर दीजिएगा। फिर आपका जाति श्रेणी जो भी हो उसके सामने टिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अनुसूचित जाति हैं तो उसके सामने टिक लगा दीजिएगा, जनजाति हैं तो इसके सामने, पिछड़ा जाति है तो इसके सामने, जो भी आप हो, या सामान्य है तो इसके सामने आप टिक लगा दीजिएगा, जो भी है। चयनित महिला की किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है तो यहाँ पे हाँ कर देना है। ठीक है, आप सदस्य हैं तब तो आवेदन कर रहे हैं। यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह का नाम, तो आप जिस स्वयं सहायता समूह से, जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी आपका समूह का जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, लिख देना है। परिवार की स्थिति, अब ये काम जो है ग्राम संगठन वाले को करना है। आप अपना वहाँ तक भर दिए हैं, उसके बाद भरने का पावर आपको नहीं है। अब ग्राम संगठन वाले अगर आपको चयनित करते हैं, अप्रूव करते हैं आपको, तो चयनित पर टिक करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो अस्वीकृत कर देंगे आपके आवेदन को। यहाँ पे अस्वीकृत पर टिक करेंगे। अस्वीकृत पर अगर टिक करते हैं या चयनित पर, तो उनको फिर यहाँ पे अनुमोदन देना होगा कि आपको जो उन्होंने अप्रूव किया, चयन किया है, या आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया है। तो चयन किया है तो क्यों किया है उसका अनुमोदन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टिप्पणी। या अगर अस्वीकृत कर दिए हैं, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए हैं, तो भी लिखेंगे कि क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया है। यहाँ पे उनके अध्यक्ष का सिग्नेचर हो जाएगा, सचिव का सिग्नेचर हो जाएगा और ग्राम संगठन अध्यक्ष और सचिव का हस्ताक्षर मुहर हो जाएगा यहाँ पे। फिर सामुदायिक समन्वय जो है हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रीय समन्वय का हस्ताक्षर, यहाँ पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आप सदस्य बनने जा रहे हैं। सदस्य अगर हैं पहले से या सदस्य बनने का फॉर्म भर लिए हैं तो इस फॉर्म को भी आप यहाँ तक भर सकते हैं, यहाँ तक, या आपकी मर्जी, आप इसको नहीं भी भरिएगा, आप ऊपर भर करके यहाँ तक जो है छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक आप भर करके छोड़ दीजिएगा। इस फॉर्म को छोड़ दीजिएगा ग्राम संगठन के लिए। ठीक है, इसके नीचे ये तीसरा नंबर फॉर्म, ये मैंने बतला ही दिया है कि जुड़ने का फॉर्म है। ये नोटिफिकेशन दिया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए।
देखिए यहाँ पे पेपर का कटिंग भी है कि जीविका की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए मार्गदर्शिका जारी। महिला रोजगार योजना का लाभ लेने की ओर जीविका से जुड़ना होगा। यहाँ पे दिखला दिया, क्लियर कर दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका समूह से जुड़ना होगा। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद ही महिला इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट दिया है, वो मैंने पहले बतला ही दिया है। फ्रेंड्स, जीविका से जुड़ने का जो लाभ है वो मैंने बतला दिया है। वैसे बहुत सारा लाभ है इसमें जुड़ने का। इसमें जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बहुत सारा प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है महिलाओं को। और आगे भविष्य में अगर आप कहीं भी अपने आप को कम आय वाले साबित करना चाहते हैं, ये तो आपका जीविका से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। राशन कार्ड में ही आपका नाम है, कहीं भी आपका नाम है। भविष्य में जीविका से जुड़े रहने पर आपको बहुत सारा फायदा है। जो गरीब लोगों को फायदा मिलता है, कम आय वालों को फायदा मिलता है, वो सारे फायदा आपको मिलेगा। और गरीब लोगों को जो सहायता दिया जाता है, उस सहायता को पाने के लिए भविष्य में उनको जीविका समूह से जुड़ा होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बतलाया कि जीविका समूह का सदस्य कैसे बना जा सकता है, इसके क्या लाभ है, और महिला रोजगार योजना का 10,000 पाने के लिए कैसे फॉर्म भरना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे जहाँ तक होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।